हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे बच्चों ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स 4 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के भी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को समझा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को हमने समझा था बेटा, और ऑर्गेनाइजेशनल के फंक्शंस को हमने समझा, और हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी हमने समझा था जिसमें हमने डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करी थी। फिर हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। उसके बाद हमने डेलीगेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी को समझा था। और फिर लास्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें हमने हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर को जो शेयर किया जाता है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, वो हमने समझा था। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमें बात करनी है बेटा ऑर्गेनाइजिंग की कुछ केस स्टडीज के बारे में, जिसके थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम और भी बहुत सारी केस स्टडीज आपके साथ लेके आने वाले हैं। बस अभी आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट करेंगे द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है। फर्स्ट होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 2 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग। तो चलिए बेटा हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस स्टडी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। टेक्नोवा प्राइवेट लिमिटेड इज अ ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी। एक ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी है टेक्नोवा प्राइवेट लिमिटेड। अर्लियर ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द सीईओ। पहले सारे डिसीजन सीईओ के जरिए लिए जाते थे, बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता गया, डिफिकल्ट होता गया सीईओ के लिए हर एक चीज को हैंडल करना। तो उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, कस्टमर सपोर्ट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जो कि उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेगा। सीईओ फोकस करेगा बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मार्केटिंग जो हेड था उसने भी अथॉरिटी को डेलीगेट किया रीजनल मैनेजर के पास, ताकि वो प्रमोशंस को हैंडल कर सके और क्लाइंट की जो परेशानियां हैं उसको हैंडल कर सके। हाउएवर ऑल मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट रिजल्ट्स एंड कोऑर्डिनेट रेगुलरली। और सभी मैनेजर्स को एक्सपेक्ट किया गया है कि वो रिजल्ट्स और कोऑर्डिनेट करेंगे क्या बेटा, रेगुलर बेसिस पर। क्लियर माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एडॉप्टेड बाय टेक्नोवा। टेक्नोवा ने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू डिपार्टमेंट्स। क्या था वो प्रोसेस, एक्सप्लेन क्या था, डिवाइडिंग किया जो वर्क को डिपार्टमेंट में। व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सीईओ एंड डिपार्टमेंट हेड्स। Which concept of management is being implemented when the marketing head delegates authority to regional managers, and how has the company benefited from decentralization? So these are the 5 questions that arises from the above case study, और हमें हर एक केस स्टडी का जवाब देना है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय टेक्नोवा। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए थे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट बनाया, कस्टमर सर्विस का अलग डिपार्टमेंट बनाया, तो वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाता है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू डिपार्टमेंट। नेम क्या है और उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है जिसमें वर्क को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या कर देना, डिवाइड कर देना। व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सीईओ एंड डिपार्टमेंट हेड्स। तो ये बनी थी बेटा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी जो है टॉप लेवल से लोअर लेवल पे फॉलो हुई, यानी कि सीईओ ने अथॉरिटी किसको दी, डिपार्टमेंट हेड्स को दी। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड व्हेन द मार्केटिंग हेड डेलीगेट्स अथॉरिटी टू रीजनल मैनेजर। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मार्केटिंग हेड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग की और अथॉरिटी जो है रीजनल मैनेजर्स को दी। और बेनिफिट्स क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, इससे जो टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता है।
और लोअर लेवल की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इंप्रूव होती है, जिससे हम फास्टर रिस्पॉन्स कर पाते हैं मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग. सो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी दैट वी हैव टू लर्न. ओके. क्लियर बेटा. थर्ड केस सेकंड देखिए. ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स मैन्युफैक्चर्स हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट. ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चर स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हैं. कंपनी रिसेंटली रीऑर्गेनाइज करती है अपने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के बाद नए नए मार्केट में. सेपरेट डिविजन्स क्रिएट किए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया के अंदर. ईच डिवीजन के अंदर हैंडल्स होगा प्रोडक्शन सेल्स एंड फाइनेंस फॉर इट्स रीजन. डिविजनल हेड्स हैव फुल अथॉरिटी ओवर देयर ऑपरेशंस. पूरी पावर हैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स इन देयर एरिया. The managing director monitors performance through reports and periodic meetings. Identify the type of organizational structure adopted. Divisional structure, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है जियोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग. मेंशन वन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर. एडवांटेज है कि परफॉर्मेंस इजीली एवेल्युएट हो जाती है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? डुप्लीकेशन होता है एक्टिविटीज का, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन दिस केस. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है डिविजनल हेड्स को, ताकि बेटर कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग हो सके. हाउ डज द स्ट्रक्चर प्रमोट अकाउंटेबिलिटी. ईच डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए और परफॉर्मेंस के लिए अदर डिवीजन के लिए. एंड व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कैन द कंपनी यूज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. रेगुलर इंटर डिविजनल मीटिंग्स, हर डिवीजन की इंटर डिविजनल मीटिंग्स हो और स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग सिस्टम हो, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो. लास्ट केस इज ब्राइट होम अप्लायंसेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स किचन अप्लायंसेस. किचन अप्लायंस पे काम करता है. कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर रितु फाइंड इट हार्ड टू मीट डिलीवरी शेड्यूल्स. मुश्किल है डिलीवरी शेड्यूल करना. डेलीगेट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोडक्शन प्लानिंग को सबऑर्डिनेट को. अमित जो है अथॉरिटी देता है टू सुपरवाइजर्स को. रितु अभी भी चेक कर रही है ओवरऑल प्रोग्रेस को और प्रोवाइड कर रही है गाइडेंस को व्हेन नीडेड. मीनवाइल टॉप मैनेजमेंट डिसाइड टू अलाउ ऑल डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड फाइनेंस टू मेक रूटीन डिसीजन देमसेल्व्स व्हाइल टॉप एग्जीक्यूटिव फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय रितु व्हेन शी गिव्स अमित द अथॉरिटी टू एलोकेट वर्क. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से कहते हैं, क्योंकि रितु ने जो ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अमित को. नेम द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. हाउ इज अथॉरिटी डिफरेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेना, जो टॉप से नीचे चलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड से अपवर्ड चलती है. विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग फॉलोड व्हेन टॉप मैनेजमेंट अलाउज डिपार्टमेंट टू टेक रूटीन डिसीजंस. डिसेंट्रलाइजेशन. और लास्ट है हाउ डू डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प इंप्रूव एफिशिएंसी. डेलीगेशन से क्या होता है? मैनेजर का टाइम बनता है और वो हायर लेवल टास्क को परफॉर्म कर पाता है. वहीं से डिसेंट्रलाइजेशन से डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज द थर्ड केस एंड लास्ट स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप आपको लास्ट केस स्टडी समझ में आई होगी बच्चों.
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग को स्टार्ट करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।